हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड बहुत सारा एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि हम एमसीक्यू डिस्कस करें जो कि बुक में दिया गया है, उससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपको बता देते हैं जिससे आप खुद जज कर लीजिएगा या खुद आपके माइंड में इसका आंसर आ जाएगा एमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड। तो जो अभी हम बोलने जा रहे हैं, यानी जो पॉइंट आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर वो पॉइंट आपके माइंड में आ जाता है तो आप एमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड बहुत सारा एमसीक्यू बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और सही आंसर टिक कर पाएंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ जो है वो पहले हम आपको बताते हैं। जैसे आपको मालूम है एमीटर के बारे में और कुछ आइडिया भी आपको होगा वोल्ट मीटर के बारे में। तो एमीटर अगर हमको बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा पीएमएमसी पढ़ा होगा, एमआई इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा। तो जनरली ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट या एमआई इंस्ट्रूमेंट, इसका रेंज बहुत लोअर रहता है, लगभग 50 मिली एम्पियर या 50 मिली वोल्ट ये मेज़र कर पाता, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमको एमीटर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग पीएमएमसी के साथ यानी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, एक शंट के साथ यानी एक पैरेलल में रेसिस्टेंस लगा देते हैं और इसी रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, शंट रेसिस्टेंस बोलते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं एमीटर बनाने की। तो सबसे पहले अब यहीं से ऑब्जेक्टिव बनेगा, एमीटर अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना होगा। तो एमीटर बनाने के लिए हम लोगों को पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगाना होता है जिसको हम शंट बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा एमीटर के अंदर जो रेसिस्टेंस लगाते हैं उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको शंट बोलते हैं। दूसरा चीज़ ये बोला जाएगा कि जो रेसिस्टर लगा हुआ होता है ये सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है। तो ये पैरेलल में हम लोग लगाते हैं रेसिस्टर को, जिसको शंट कहा जाता है। दूसरा ये पूछा जाएगा ये जो शंट रेसिस्टर है इसकी वैल्यू हाई रहेगा या लो रहेगा। तो इसकी वैल्यू, रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जो शंट होता है इस रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, लो होती है। रेसिस्टेंस की वैल्यू लो होती है ताकि मैक्सिमम करंट आपका इस वाले मैक्सिमम करंट शंट से चला जाए और यहाँ पर करंट कम जाए ताकि आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम यहाँ से शंट से बाईपास होगा, पैरेलल वाले पाथ से जाएगा। तो ये बेसिक बात हो गया। दूसरा एक चीज़ ये पूछा जाता है कि एमीटर को हम लोग, एमीटर ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट बना एमीटर, ये लोड के साथ किस तरह से लगा हुआ। तो ये लोड है तो लोड के साथ किस तरह से लगा हुआ होगा, तो हमेशा लोड के साथ किस तरह से सीरीज में कनेक्टेड होता है। यानी यहाँ से करंट जा रहा है तो ये डाइवर्ट नहीं होगा, सारा का सारा करंट यहाँ से जा रहा है और यहाँ से होता हुआ लोड के क्रॉस जाएगा, जो भी लोड होगा वहाँ पर। तो एमीटर किस में लगा हुआ होता है, ये ऑलवेज आपका सीरीज में लगा हुआ होता है, लोड के क्रॉस यानी लोड के साथ। ये आपको याद रखना होगा। एक क्वेश्चन ये यहाँ से बनता है कि अगर एमीटर हम बना रहे हैं तो एमीटर का जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है, एमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। यानी एमीटर का रेसिस्टेंस लो होगा या आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, एमीटर का जो रेसिस्टेंस, ओवरऑल इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। अभी लो होगा, अब इसका ऑप्शन में सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि एमीटर का रेसिस्टेंस लो क्यों चाहिए, क्यों हमको चाहिए। तो लो अगर रेसिस्टेंस होगा तभी तो करंट इस वाले पास से जाएगा और यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो करेगा और यही लोड करंट के पास जाएगा। अगर इसका प्रतिरोध आप बहुत ज़्यादा हाई कर दीजिएगा तो करंट के पाथ में क्या होगा, ये करंट के पाथ में यानी रुकावट पैदा करेगा, करंट आसानी से फ्लो नहीं होगा, हीट होगा, इक्विपमेंट डैमेज होगा। तो इसीलिए हम लोग एमीटर सीरीज में लगाते हैं, इसीलिए इसका रेसिस्टेंस क्या रखते हैं, हम लोग ऑलवेज लेस रखते हैं। अब ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आइडियल केस क्या है, एमीटर का रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए आइडियल केस में। तो आइडियल केस में जो एमीटर का रेसिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली बात किया जाता है तो ज़ीरो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो एज पॉसिबल हम लोग रेसिस्टेंस क्या रखेंगे, लो रखेंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया तो कम से कम 10-15 ऑब्जेक्टिव इससे बन जाएगा।
इसी तरह अगर वोल्ट मीटर की हम बात करें, वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर को हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका पीएमएमसी एमआई इंस्ट्रूमेंट है इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट या एमआई इंस्ट्रूमेंट इसका रेंज कम रहता है, तो रेंज बढ़ाने के लिए यानी वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम लोग इसके साथ एमआई या पीएमएमसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, सीरीज में एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं। क्या बोला जाएगा, मल्टीप्लायर बोला जाएगा। और ये मल्टीप्लायर क्या होता है, तो ये हाई रेसिस्टेंस होता है। क्या होगा, हाई रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि आपका वोल्ट मीटर के अंदर रेसिस्टेंस जो लगा हुआ होगा वो सीरीज में होगा या पैरेलल में, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सीरीज सही होगा। दूसरा पूछा जाएगा वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस है जो कि मल्टीप्लायर है उसका रेसिस्टेंस लो रहेगा या हाई रहेगा, तो इसका रेसिस्टेंस ऑलवेज हाई रहेगा। हाई होगा तभी तो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा और वो वोल्टेज ड्रॉप इसको मेज़र कर पाएगा वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर के यानी जो इंस्ट्रूमेंट है पीएमएम या एमआई, इसके साथ आपका सीरीज में हाई रेसिस्टर लगा हुआ होता है जिसको हम लोग मल्टीप्लायर कहते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो वोल्ट मीटर है यानी सीरीज और पीएमएमसी मिलाकर आपका जो वोल्ट मीटर तैयार हुआ ये लोड के साथ कैसा लगा हुआ होगा, लोड के साथ किस तरह से लगा हुआ होगा, तो ये हमेशा क्या लगा हुआ होता है, पैरेलल में लोड के लगा हुआ होता है। लोड के क्या होगा, पैरेलल में लगा हुआ होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछता है कि वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, तो वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस है वो ऑलवेज हाई होना चाहिए, ऑलवेज हाई होना चाहिए। और अगर आपसे पूछेगा आइडियल केस क्या है, वोल्ट मीटर का आइडियल रेसिस्टेंस कैसा होगा, तो आइडियल रेसिस्टेंस जो होगा वो इन्फिनिटी होना चाहिए, इन्फिनिटी। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस है, वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस है ये हाई क्यों होना चाहिए, तो यहीं से अब क्वेश्चन एक या टॉपिक बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। क्या बोला जाता है, लोडिंग इफेक्ट बोला जाता है। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि इसका रेसिस्टेंस हाई क्यों होना चाहिए, तो हमको वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर मेज़र करना, आई आर वोल्टेज ड्रॉप मेज़र करना लोड के क्रॉस। तो लोड के क्रॉस करंट कब पास होगा, यानी यहाँ पर करंट कब आएगा, जब इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसका प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जब बहुत ज़्यादा हाई रहेगा तभी तो करंट यहाँ पर आएगा, और जब करंट यहाँ पर लोड के क्रॉस आएगा तभी तो यहाँ पर आईआर ड्रॉप होगा और उस वोल्टेज को ये वोल्ट मीटर सेंस करेगा। अगर आपका इसका वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो वोल्ट मीटर के क्रॉस कुछ करंट आ जाएगा और कुछ करंट लोड के क्रॉस चला जाएगा, यानी आधा इधर आ जाएगा आधा इधर आ जाएगा, तो आपका वोल्टेज आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी वोल्टेज का जो मेजरमेंट है वो सही नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लोड का क्या इफेक्ट, तो लोड अभी हमने बात किया, ध्यान से देखिएगा, लोड का प्रतिरोध भी इफेक्ट करता है। लोड का एक तो हमारा रेसिस्टेंस इसका हाई होना चाहिए, सही बात है, लेकिन लोड का प्रतिरोध का क्या रोल है, जिसको लोडिंग इफेक्ट। तो लोड अगर आपका कम है यानी इसका प्रतिरोध कम है तब तो करंट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा V=IR, जिसको वोल्ट मीटर मेजर करेगा। लेकिन अगर लोड का प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, लोड का प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा तो उस समय में लोड का प्रतिरोध ज़्यादा होने की वजह से करंट कहाँ जाने लगेगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के क्रॉस जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो आईआर ड्रॉप हो रहा था वो घट जाएगा और घट जाने की वजह से आपका रीडिंग सही नहीं आएगा। यानी इसी इफेक्ट को लोडिंग इफेक्ट बोलते हैं, यानी लोड के अनुसार लोड का प्रतिरोध कम या ज़्यादा होने की वजह से वोल्ट मीटर की रीडिंग गड़बड़ हो जाए, वोल्ट मीटर की रीडिंग अलग अलग आने लगे, तो उसी को हम लोग लोडिंग इफेक्ट बोलेंगे। तो लोडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध को बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे। तो अगर यहाँ पर हाई प्रतिरोध हो भी गया तब भी करंट इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर ऑलरेडी क्या बहुत ज़्यादा हाई प्रतिरोध वोल्ट मीटर का, तो करंट ऑलवेज किधर जाएगा, लोड की तरफ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि लोडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग वोल्ट मीटर के रेसिस्टेंस को बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे
ताकि करंट क्या हो, वोल्ट मीटर के क्रॉस फ्लो नहीं हो। ये भी पूछा जाता है कि लोडिंग इफेक्ट यानी लोड का प्रतिरोध ज़्यादा होने की वजह से करंट किधर जाएगा, तो करंट आपका वोल्ट मीटर के क्रॉस जाने लगेगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको कहाँ पर चाहिए, लोड के क्रॉस करंट फ्लो हो ताकि आपका वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हो और वोल्ट मीटर उसको सेंस करे। तो अगर ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गया तो आप देखिए बहुत आसानी से बहुत जल्दी आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया वोल्ट मीटर हैज़, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होगा। तो आप बताइए लो रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस, जीरो रेसिस्टेंस, इन्फिनाइट रेसिस्टेंस। तो वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है ये आइडियल केस से इन्फिनाइट है, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या बताया कि वेरी हाई रेसिस्टेंस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। बुक में देखिए ए दिया हुआ है, तो इसको आप कहीं भी वेरीफाई कीजिएगा तो आपको वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या देगा, हाई देगा। तो वोल्ट, क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हाई होगा तभी आपका क्या होगा, करंट किधर से जाएगा, आपका लोड के क्रॉस जाएगा और वोल्टेज ड्रॉप होगा और वोल्ट मीटर उसकी रीडिंग को डिफ्लेक्शन उसके अकॉर्डिंग होता है। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। और आइडियल केस में कैसा होगा, तो इन्फिनिटी होगा आइडियल केस में। इसी प्रकार एमीटर का जो प्रतिरोध है, एमीटर का प्रतिरोध हमने आपको क्या बताया, एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। तो एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, वेरी लो रेसिस्टेंस। और जब हम लोग क्या बात करें, आइडियल केस बात करें, तो आइडियल केस के अंदर प्रतिरोध कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर आइडियल नहीं पूछ रहा, नॉर्मल एज एमीटर लो रेसिस्टेंस होगा। लो रेसिस्टेंस क्यों होता है एमीटर का, तो अगर यहाँ पर एमीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा कर दीजिएगा तो ये करंट को तो जाने नहीं देगा, यानी यहाँ पर करंट की वैल्यू घट जाएगी। करंट घट जाएगा तो बोलिए डिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो इसीलिए एमीटर का जो प्रतिरोध सीरीज में एमीटर को लगाते हैं, इसीलिए इसका प्रतिरोध कम होना चाहिए ताकि आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके और किसी भी प्रकार का यहाँ पर हीट प्रोड्यूस नहीं हो। तो एमीटर का रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। इसका भी आंसर बी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी सर्च कीजिएगा या आप पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको लो रेसिस्टेंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया, आप देखिए वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेसिस्टेंस। अभी यहाँ पर ऑप्शन गलत इसका दिया हुआ था, लो दिया हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन ही के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ कि वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेसिस्टेंस। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कैसा होता है, हाई। क्यों हाई होता है, तो अभी आपको हम बहुत डिटेल में लोडिंग इफेक्ट समझाया। तो यहाँ पर लिखा गया टू इंक्रीज लोडिंग इफेक्ट, टू रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस मीटर, टू इंक्रीज वोल्टेज रेंज ऑफ मीटर, टू मिनिमाइज लोडिंग इफेक्ट। तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस को क्यों हम लोग बढ़ाते हैं, ताकि मिनिमाइज लोडिंग इफेक्ट, लोडिंग इफेक्ट कम से कम हो सके, यानी आपका जो लोड है इस लोड के क्रॉस करंट फ्लो हो, वोल्ट मीटर के क्रॉस करंट फ्लो नहीं हो, इसी को लोडिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो लोडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए, या हम बोल सकते हैं इसी चीज़ को कि वोल्ट मीटर के क्रॉस करंट कम फ्लो हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वोल्ट मीटर के रेसिस्टेंस को हाई रखते हैं। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर के क्रॉस करंट की बात नहीं किया है, तो आपका ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा, टू मिनिमाइज लोडिंग इफेक्ट। तो करेक्ट आंसर डी होगा। दूसरे जगह ऑब्जेक्टिव में ये पूछा हुआ है, तो लोडिंग इफेक्ट कम की जगह पर क्या बोला हुआ है, वोल्ट मीटर की यहाँ पर प्रतिरोध इसका हाई रखते हैं ताकि वोल्ट मीटर के क्रॉस करंट की वैल्यू कम हो, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव में आगे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ एमीटर हैज़ लो रेसिस्टेंस। एमीटर का रेसिस्टेंस को लो रखते हैं, क्यों रखते हैं, तो हैव मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द मीटर, ताकि मीटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम हो, टू इंक्रीज करंट थ्रू द मीटर, टू मिनिमाइज द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टू मैक्सिमम लोड रेसिस्टेंस। तो ये क्या करते हैं, टू हैव मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द मीटर, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ होता है तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एमीटर के रेसिस्टेंस को लो रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया शंट इज यूज इन एमीटर। शंट का उपयोग क्यों करते हैं, एमीटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट में है उसमें शंट का यूज़ करते हैं। तो शंट का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, तो रेंज को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो करेक्ट आंसर टू एक्सटेंड इट्स रेंज। वोल्ट मीटर में रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो सीरीज रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा गया है, इफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लोड इन सर्किट। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लोड इन ए सर्किट। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दे रहे हैं, बजाय पैरेलल की जगह पर अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा,
वेरी स्मॉल करेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल विथ फ्लो इन द सर्किट। अगर हम लोग एमीटर को किस में लगा दें, सीरीज में लगा दें, तो वोल्ट मीटर को सीरीज में, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ये करंट को मिनिमम से मिनिमम करंट फ्लो होने देगा, तो इसीलिए इसको हम लोग सीरीज में नहीं लगाते हैं। वेरी स्मॉल करंट फ्लो होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल विल फ्लो इन द सर्किट, करंट को ये जाने नहीं देगा क्योंकि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो करेक्ट आंसर ए हो गया 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एन एमीटर कनेक्टेड टू एन एसी सर्किट विल मेजर। अगर एमीटर को हम लोग कनेक्टेड एसी सर्किट विल मेजर, करंट करते हैं, कौन सा करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एसी सर्किट के अंदर एमीटर का यूज़ करते हैं। मैक्सिमम करंट है, एवरेज है, आरएमएस है, नॉन हाउस। तो जनरली एसी सर्किट में आरएमएस होता है, चाहे करंट हो वोल्टेज हो, तो हम लोग आरएमएस करंट को मेजर करने के लिए एमीटर या वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट हैज़, मल्टीपल कहने का मतलब मल्टी रेंज, ठीक है, हम लोग मल्टी, अगर हमारा एमीटर रहेगा एमीटर, तो हम लोग मल्टी रेंज एमीटर लगाते हैं और ये सारा शंट में होता है। और अगर हमारा वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में मल्टी रेंज रेसिस्टेंस को, बहुत सारा रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि हम लोग अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग रेसिस्टेंस कनेक्ट कर सकें। तो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट हैज़ मल्टीपल कॉइल, वेरिएबल कॉइल इन टर्न्स, आगे दिया गया है मल्टीपल शंट और सीरीज रेसिस्टेंस मीटर, एनी ऑफ द करेक्ट। तो ये इसका करेक्ट आंसर सी होगा, यानी हम लोग मल्टीपल शंट या मल्टीपल सीरीज इन मीटर लगाते हैं मल्टी रेंज इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अगर वोल्ट मीटर रहा मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, तो हमारा सीरीज के अंदर रेसिस्टेंस होगा मल्टी सीरीज के अंदर, और अगर एमीटर रहा तो आपका मल्टीपल आपका क्या होगा, शंट यानी पैरेलल के अंदर सीरीज लगा हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए क्या कीजिएगा, सीरीज कनेक्टेड कीजिएगा सीरीज में या पैरेलल में, तो बहुत आसान सा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीरीज के अंदर क्या करते हैं, करेंट रेसिस्टेंस को करेंट करते हैं, और कैसा रेसिस्टेंस होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है, तो सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाएगा, एमीटर रहेगा तो पैरेलल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एन एमीटर हैज़ रीडिंग रेंज ऑफ 0 से 5, यानी 5 एम्पियर तक ये मेजर कर रहा है। इंटरनल रेसिस्टेंस 0.3 ओम है। ऑर्डर टू मेक ए रेंज ऑफ 0.50 एम्पियर, 50 एम्पियर का बनाना चाहते हैं, तो वी नीड ऐड ए रेसिस्टेंस। आप ऐड कीजिएगा रेसिस्टेंस को, किस में, सीरीज में, पैरेलल में या दोनों में। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बहुत आसान क्वेश्चन, रेंज बढ़ाना है तो रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल के अंदर रेसिस्टेंस को लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एन एनालॉग मीटर, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका, एनालॉग जिसके अंदर क्या होता है, एनालॉग का मतलब जिसमें डिफ्लेक्शन होता है, तो एनालॉग के मतलब इंडिकेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो एनालॉग होता है, यानी उसके अंदर आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है और ये रीडिंग को शो करता है, रीडिंग को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शंट रेसिस्टेंस इन एन एमीटर, शंट रेसिस्टेंस कैसा होता है आपका, लो होता है, हाई होता है, इक्वल होता है, क्या है, इक्वल टू मीटर रेसिस्टेंस, मोर देन मीटर है, लेस देन मीटर रेसिस्टेंस। तो आपका शंट का मतलब क्या है, लो रेसिस्टेंस, मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, हाई रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एन एमीटर इज एक्सीडेंटली यूज एज ए वोल्ट मीटर, एमीटर को हम क्या करें, ऐसे यूज करें वोल्ट मीटर के रूप में। एमीटर इज एक्सीडेंटली यूज एज ए वोल्ट मीटर, इट विल क्या होगा, डैमेज होगा, लो रीडिंग होगा, गिव हाइयर रीडिंग, गिव नो रीडिंग। तो क्या हो जाएगा, एमीटर का रेसिस्टेंस लो रहता है और उसको आप वोल्ट मीटर कैसा यूज़ कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, हेवी वोल्टेज उसके क्रॉस अपेयर हो जिसकी वजह से वो उसकी वाइंडिंग जल जाएगी, डैमेज हो जाएगा, तो गेट डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी, इंटरनल रेसिस्टेंस एमीटर का क्या होना चाहिए, वेरी लो, बहुत कम होना चाहिए, और आइडियल केस में आपको क्या बताया हम, 0 होना चाहिए। तो आइडियल पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकली क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, ठीक है। और वोल्ट मीटर में आपको क्या बताया, वोल्ट मीटर में हाई होगा, और आइडियल केस क्या होता है वोल्ट मीटर का, इन्फिनिटी होता है,
इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, सारा चीज़ याद रखिएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा। द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ मिली एमीटर मस्ट बी वेरी लो फॉर, मिली एमीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। किस लिए? हाई रेजोल्यूशन, हाई एक्यूरेसी, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप 100 है, मैक्सिमम इफेक्ट ऑन करंट इन द मीटर। तो आपका मिली एमीटर के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। किस लिए? तो मैक्सिमम करंट ऑन, मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ करंट इन द सर्किट। मिली एमीटर है मतलब बहुत स्मॉलर रेटिंग के लिए। अब इसका प्रतिरोध हाई कर दीजिएगा तो करंट घट जाएगा, आपका सही से करंट का इफेक्ट यानी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो आप चाह रहे हैं डिफ्लेक्शन हो तो उसके लिए इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कम होना चाहिए। इंटरनल रेसिस्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा जाएगा और आपका मिनिमम इफेक्ट ऑफ द करंट इन द सर्किट होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया है द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर शुड बी आइडियली, बार बार इसको बता रहे हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस एमीटर का कैसा आइडियली क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंडरी कॉइल ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इज नेवर लेफ्ट ओपन सर्किटेड बिकॉज। सेकेंडरी कॉइल सीटी में आपका होता है क्या? एक इधर से प्राइमरी आता है और दूसरे साइड हम लोग सेकेंडरी लगाते हैं। ये सेकेंडरी के साथ हम लोग एमीटर लगाते हैं करंट को मेजर करने के। तो बोल रहा है अगर ओपन रहेगा तो क्या होगा? वाइंडिंग ऑफ सीटी में डैमेज, कोर ऑफ सिटी में भी बिकॉज, आगे इस तरह दिया हुआ है क्वेश्चन ऑप्शन, इट इज़ डेंजरस टू ऑपरेटर को भी नुकसान हो सकता है, ऑल ऑफ द फैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी ओपन रहेगा तो ये सारा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज फॉर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है? पीटी और सीटी, यानी सीटी पीटी आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। ये दोनों, सीटी का मतलब करंट ट्रांसफार्मर, पीटी मतलब पोटेंशियल, ये दोनों ट्रांसफार्मर। और आपको मालूम है कि ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है? इंडक्शन इफेक्ट पर काम करता है, यानी ओनली एसी पर काम करता है। तो एसी का मतलब यहाँ पर अब ऑप्शन दिया हुआ है डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, डीसी पावर, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज, यानी यहाँ पर किसी पर भी ये काम नहीं करेगा, ना ही डीसी करंट पर, डीसी वोल्टेज, डीसी। ये किस पर काम करता है? सिर्फ एसी पर काम करता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट पूछा गया है सीटी इज द रेट। सीटी का मतलब करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का रेटिंग आप पढ़ा होगा किस में होता है? केवीए। और केवीए का ही छोटा फॉर्म क्या है? वीए है। तो इसका करंट रेटिंग, करंट ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होगा? वीए होगा। वाट के अंदर या किलो वाट के अंदर हमारा सीटी या पीटी या नॉर्मल ट्रांसफार्मर का रेटिंग नहीं होता है। नेक्स्ट पूछा गया है मटेरियल यूज फॉर कोर ट्रांसफार्मर। तो मटेरियल यूज़ करते हैं मेटल, ये आपका करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर नोन टू इंट्रोड्यूस मैग्नीट्यूड एंड फेस इन मेजरमेंट, देयर आर प्राइमरी ड्यू टू। तो आपका पूछ रहा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर नोन टू इंट्रोड्यूस मैग्नीट्यूड, यानी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नीट्यूड और फेस होता है। दिस प्राइमरी, ये होता है, क्यों होता है? तो इम्प्रॉपर कनेक्शन इन प्राइमरी साइड मेजरमेंट इन द एरर इनहेरेंट मीटर कनेक्टेड इन द ट्रांसफार्मर ओपन एंड शॉर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी होता है, यानी ओपन और शॉर्ट सर्किट पैरामीटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से मैग्नीट्यूड और फेस के बीच में अंतर इंट्रोड्यूस होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर सी होगा। तो ये 20 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल और वोल्ट मीटर और एमीटर से रिलेटेड। आई होप आपको सारा ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।